33,600 जो 33,566 जो सीट है वो रिलीज़ किया गया है। तो बहुत सीट है, ये सीट कम नहीं होता है। और आप लोग जो अगर प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो जाइए। और खासकर मैं टारगेट कर रहा हूँ बिहार और यूपी के लड़के, मैनेजर टाइपिस्ट हिंदी के लिए अच्छी खासी सीट है, लगभग 5 से 10 हज़ार के आसपास इसकी सीट है। और 12th वालों के लिए अभी सीट इसमें इंक्लूड किया जाना है, जिसमें ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का सीट इसमें और इंक्लूड किया जाएगा। नमस्कार, कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। कल बिहार शिक्षक बहाली को लेकर मैं एक वीडियो बनाया, उसमें आप लोगों के बीच में एक बात किया था कि भैया FCI में लेटेस्ट रिक्वायरमेंट आया है, आप लोग का ज़्यादा डिमांड रहा, ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जो कि FCI संबंधित। अब FCI में कौन कौन सा पोस्ट आया सबसे पहले समझ लीजिए। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, 4 प्रकार के उसमें पोस्ट है। यानी कि 12th स्टैंडर्ड भी हैं फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं, ग्रेजुएशन है फिर भी आवेदन कर सकते हैं, डिप्लोमा है फिर भी आवेदन कर सकते हैं, या फिर इंजीनियरिंग का डिग्री है आपके पास फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं। सैलरी की बात किया जाए तो टीचर की अपेक्षा देखा जाए तो दोगुना तो सैलरी जरूर ही है। साथ ही FCI का लोगो लगा हुआ है और FCI का टैग लगा हुआ है, तो अपने आप में एक बड़ी बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, रेलवे से भी लाख गुना बेटर जॉब कहा जाता है FCI का। तो आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा, कट ऑफ के भी बारे में बात करूंगा। 2018 में ये बहाली आई थी तो 2018 में कट ऑफ कितना गया था, साथ ही सीटों की संख्या कितनी है, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, मैक्सिमम एज क्या होगा, मिनिमम एज क्या होगा, और साथ ही आपके जोन में कितनी सीट है, आपकी डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट में कितने सीट है, ये पहले मैं बता देना चाहता हूँ। ये पूरे भारत के लिए है, पूरे भारत के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, केवल बिहार का इसमें स्पेशलाइजेशन नहीं है कि केवल बिहार के लोग ही आवेदन करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए आगे हम बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी अपने दोस्तों के यहाँ भी कर दीजिए ताकि उनको भी जानकारी मिल जाए और उससे भी छूटे ना ये आवेदन प्रक्रिया। और साथ ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट रिक्वायरमेंट आए उसका नोटिफिकेशन संबंधित वो मैं आपके बीच जानकारी देता रहूं और आप कोई भी वीडियो आपसे मिस भैया नहीं हो पाए। चलिए पहले हम सीट की बात कर ले रहे हैं। सीट कितना आया है? 33,566 सीटों की संख्या है। 33,566 जो है सीटों का संख्या होने वाला है। जो लेटेस्ट जो अभी FCI का जो नोटिफिकेशन जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें तमाम ग्रेड है, ग्रेड 1, 2, 3, 4 में फिर से बताना चाहूँगा। अब इसकी जो है प्रोसेस क्या होगा, कब से ये आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होगा, सर हमें तो ये दिख नहीं रहा है, ऐसा तमाम प्रकार के प्रश्न आएगा। तो ध्यान रखिए, हर चीज़ में प्रोवाइड कराऊंगा। और वीडियो के लास्ट में मैं एक जो भी है कहाँ से जाकर आवेदन करना है और इसका लिंक कहाँ मिलेगा, इसका PDF कहाँ मिलेगा, हर चीज़ में प्रोवाइड करा दूंगा यही वीडियो में। सीटों की संख्या तो आपने सुन लिया। उसके बाद इसकी जो है सिलेबस भी क्या कुछ होना चाहिए, सब कुछ है इसमें। और देखिए मातरम सिलेबस के पहले हम सिलेबस से ही स्टार्ट करना चाहेंगे आप लोग के बीच में। इसलिए सिलेबस से स्टार्ट करना चाहूँगा क्योंकि कुछ लोग डर जाते हैं कि भैया हमारे लायक है या नहीं है। तो अगर आपसे जो है 25 नंबर का जो है 25 प्रश्न, 25 नंबर का इंग्लिश पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा 25 नंबर प्रश्न और 25 नंबर का। उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जिसे आप मैथ कहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैथ, वो 25 प्रश्न होगा और 25 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो जनरल स्टडी यानी कि GS का 25 प्रश्न होगा और 25 नंबर का पूछा जाएगा। टोटल होगा 100 प्रश्न, 100 नंबर का और 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। जिस प्रकार CGL की पेपर होता है सेम मिला जुला के वही है, सब 4 सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। 25-25 नंबर का प्रश्न होगा और 25-25 मार्क्स का भी प्रश्न होगा, यानी कि 25 प्रश्न 25 नंबर, 25 प्रश्न 25 नंबर, तमाम प्रकार के इसी प्रकार से सिलेबस निर्धारित किया गया है। मैं हर चीज़ वीडियो के अंत तक देखिए प्रोवाइड करा दूंगा आप लोग के बीच। अब इसमें कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, अब हम एज के बारे में थोड़ा बहुत पहले बात कर ले रहे हैं। अगर आप मैनेजर पोस्ट के लिए, जिसे आप ग्रेड 1 कहते हैं, ग्रेड 1 के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी जो है वो एज 28 साल होना चाहिए, अपर एज, यानी कि अपर एज लिमिट जो है वो 28 साल रखा गया है। और हिंदी मैनेजर के लिए करना चाहेंगे तो अपर एज लिमिट जो है 35 ईयर्स रखा गया, यानी कि 35 वर्ष रखा गया है। SC ST को एज रिलैक्सेशन मिलने में जो भी है रिलैक्सेशन मिलने वाला है। OBC को 3 साल का, जिस प्रकार ऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल होता है एज रिलैक्सेशन दिया जाना, वो तमाम प्रकार की आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC को 3 साल का, SC ST को 5 साल का, और FCI के जो एम्प्लॉयमेंट होंगे वो 50 साल तक
के जो होंगे वो आवेदन कर सकते हैं। PWD जनरल को 10 साल का, PWD OBC को 13 साल का, और साथ ही देखा जाए तो PWD SC ST को 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मैं उल्टा प्रोसेस से चल रहा हूँ, पहले हमने सिलेबस बताया, उसके बाद एज बताया, और उसके बाद आवेदन शुल्क क्या लगेगा। तो देखिए, आवेदन शुल्क अगर आप जनरल से है, OBC से है, या फिर EWS से हैं, तो आपको 800 रुपया जो है वो आवेदन शुल्क लगेगा। बाकी SC ST और PW या फिर महिला है तो आपको 1 रुपया भी देना नहीं होगा। आपकी आवेदन प्रक्रिया जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, किसी भी प्रकार की कोई शुल्क, 1 रुपया का शुल्क नहीं देना होगा। सीट की बात कर लिया जाए, किस किस कैटेगरी में कितनी सीट है, तो देखिए कैटेगरी 2 कहने का मतलब मैनेजर पोस्ट के लिए 6221 पोस्टों की संख्या है। और कैटेगरी 3 के लिए यानी कि मैनेजर हिंदी साथ ही जो है और टाइपिस्ट हो या फिर और तमाम प्रकार के जो पोस्ट है उसके लिए 27,345 सीट है। टोटल 33,566 33,566 सीटों की संख्या है। जोन वाइज भी डिवाइड कर दिया गया है कि आपके स्टेट में, आपके जोन में कितने सीटों की संख्या है। आप लोग अपने कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा। हो सकता है तो मैं डिस्प्ले पे भी शो आउट कर दूं, या फिर वीडियो के अंत तक बने रहिए। फिर से मैं कहना चाहूँगा, आपको ये कहाँ कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा वो भी मैं बता ही दूँगा। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन। अब आवेदन प्रक्रिया जो है वो जनवरी की जिक्र किया जा रहा है कि आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कब से होगा, तो जनवरी से लिख रहा है नोटिफाइड सुन, यानी कि जनवरी टेंटेटिव डेट एक बताया जा रहा है कि नोटिफाइड सुन जनवरी बताया जा रहा है। अब जनवरी से आप लोग आवेदन प्रक्रिया कर सकते हैं। नोटिफाइड सुन के मतलब होता है कि जल्द ही नोटिफिकेशन रिलीज आपके बीच ऑफिशियली कर दिया जाएगा आवेदन के लिए। सैलरी की बात किया जाए तो 71,000 रुपया हमने बताया कि टीचर से 2-3 गुना तो सैलरी एकदम ज़रूर मिलने वाला है। साथ ही FCI का जॉब है। FCI में जो दरबारी जो होता है, जो गेट पे सिक्योरिटी गार्ड का भी काम करता है भैया, उनसे भी पूछ लीजिएगा कि क्या FCI का मतलब है। अब आगे की प्रोसेस के बारे में बात करें, सिलेबस के बारे में भी डिटेल सब कुछ दे दिया गया है। कटअप के बारे में थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं। जो 2018 में फेज 1 का जो कटअप रहा है वो जनरल वालों का 75 रहा है, OBC वालों का 72 रहा है, SC का 65 रहा है, ST का 62 रहा है, और यानी कि एक सर्विसमैन का भी 72 ही रहा है कटअप। अब जो है एक चीज़ सबसे बड़ा प्रश्न है, इसमें आवेदन कौन कौन कर सकते हैं। आपके जहन में ये प्रश्न होगा कि विक्की जी एक बात बताइए, सब कुछ आप बता दिए और अब जाकर बता रहे हैं कि आवेदन कौन कौन कर सकते हैं। इसके पीछे कारण है, क्यों कारण है वो भी मैं बता दूंगा। सबसे पहले 3 प्रकार के आपके परीक्षाएं लिया जाएगा। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद इंटरव्यू होगा आपका, और उसके बाद अगर आप टाइपिस्ट पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। आप शायद समझ गए होंगे, इसमें इंटरव्यू भी है, क्योंकि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के जॉब में इंटरव्यू कंपलसरी रखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, देखा जाए तो रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन जो भी है ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के जॉब में इंटरव्यू हटा दिया गया है। ये बात आप लोग भी जानते हैं। यानी कि कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 में अगर आप जॉब लेना चाहेंगे तो आपकी जो है आपको इंटरव्यू की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, केवल आप प्री का एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद आपका जो है वो, अगर टाइपिस्ट पोस्ट पे जा रहे हैं तो आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी, हिंदी इंग्लिश जो भी आप टाइपिंग पे जाएंगे। इसमें मैनेजर हिंदी का भी पोस्ट है और बहुत सारा पोस्ट है। और अब इसमें हम बात कर ले रहे हैं सिलेबस को लेकर। देखिए, ये वीडियो हमने जितना कोशिश किया है कि जितना छोटा वीडियो में सब कुछ प्रोवाइड करा दिया जाए, लेकिन फिर भी लगभग 9-10 मिनट का हो ही गया है वीडियो, तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा। हमने पूरा प्रयास किया है कि ये छोटी सी वीडियो में सब कुछ जानकारी आपके बीच प्रोवाइड करा दिया जाए। जनरल मैनेजर की बात किया जाए तो आपकी जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए कम से कम 60% मार्क्स के साथ। ये जनरल और OBC और EWS के लिए। अगर आप SC ST या फिर महिला है या फिर PWD हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि आपका 55% मिनिमम ग्रेजुएशन में होना अनिवार्य कहा गया है। या फिर ग्रेजुएशन के समकक्ष जो है तो भी आपका जो है वो वैलिड, आप भी आवेदन कर सकते हैं। अब मैनेजर डिप्यूट के लिए बात किया जाए, डिप्यूट मैनेजर के लिए बात किया जाए तो आपके जो है 60% मार्क्स होना चाहिए। साथ ही CA ICWA या CS का सर्टिफिकेट आपके बीच अनिवार्य किया गया है। मैनेजर अकाउंट की बात किया जाए, मैनेजर मूवमेंट की बात किया जाए तो सेम इसी प्रकार का है, इसमें भी एडिशनल डिग्री का यूज किया गया है। लेकिन मैनेजर टेक्निकल की बात किया जाए तो आपके पास BSc एग्रीकल्चर का अगर आपके पास डिग्री है तो आप टेक्निकल मैनेजर बन सकते हैं FCI में। साथ ही जो है
मैनेजर इलेक्ट्रिकल के बारे में, इलेक्ट्रिकल भी है इसमें, मैकेनिकल भी है। तो इसमें अगर आप डिग्री है आपके पास और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में है तो इलेक्ट्रिकल के लिए आवेदन कर सकते हैं, और मैकेनिकल के लिए आपके पास डिग्री है तो आप मैकेनिकल के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अब जनरल वाले क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा एक प्रश्न है कि सर जनरल ग्रेजुएशन वाले 12th वाले क्या करेंगे। तो देखिए 12th वालों के लिए इसमें पोस्ट जो है अभी ऐड नहीं किया गया है, ये पोस्ट 12th वालों के लिए भी इसमें आने वाला है। तो 12th वाले का जब पोस्ट आएगा तो इसकी संख्या, सीटों का संख्या और बढ़ने वाला है। ये जानकारी सही है, जानकारी बता रहा हूँ। और जो अभी ग्रेजुएट, जनरल ग्रेजुएट है वो मैनेजर हिंदी के लिए आवेदन करेंगे, उनकी भी संख्या अच्छी खासी सीटों की संख्या है। इसके बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, उस पर मैं तमाम चीज़ जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग वहां से जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारे जोन में कितनी सीटों की संख्या है, हमारी कैटेगरी में और किस पोस्ट के लिए है, एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी तो हम बता ही दिए है, यानी कि अगर आपका जनरल ग्रेजुएशन है, बीएससी एजी है, यानी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आप ग्रेजुएशन किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, मैकेनिकल हो, इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रिकल हो, या फिर किसी प्रकार का, हर चीज़ के लिए आपके पास अगर आपको एक्सपीरियंस है टाइपिस्ट का, आपके पास अच्छा नॉलेज है, टाइपिंग का अच्छा नॉलेज है, तो आपके लिए बेटर जॉब है। टाइपिंग का भी नॉलेज है तो फिर भी, या फिर जनरल ग्रेजुएशन तो भी जनरल मैनेजर के लिए आप पोस्ट कर सकते, आवेदन कर सकते हैं। या फिर आप जो है जनरल मैनेजर के लिए भी अगर आप आवेदन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप जो है आवेदन कीजिएगा ये मैनेजर टाइपिस्ट हिंदी के लिए। अच्छी खासी सीट है, लगभग 5 से 10 हज़ार के आसपास इसकी सीट है। और 12th वालों के लिए अभी सीट इसमें इंक्लूड किया जाना है, जिसमें ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का सीट इसमें और इंक्लूड किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। इन तमाम प्रकार के जो भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं फिर से कर रहा हूँ, टेलीग्राम, व्हाट्सएप का लिंक दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ पे जुड़िए, वहाँ पे आप लोग ले लीजिएगा और कमेंट कीजिए। किसी प्रकार के अगर प्रश्न रह रहा है आपका तो कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका जवाब दे दिया जाएगा। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि भविष्य में जो वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपके बीच पहुंच जाए। और इसका जब नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाएगा तो मैं फिर से आपके बीच एक और वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा आप लोग के लिए। देख लीजिएगा कि भैया कब से आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट है। ऑनलाइन आवेदन होगा, 800 रुपया में फिर से बता दे रहा हूँ चार्ज लगेगा, केवल जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को, बाकी ऑल कैटेगरी को फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया है। जैसे कि एससी हो, एसटी हो, पीडब्ल्यूडी हो, या फिर महिलाओं के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आवेदन प्रक्रिया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत कंपलसरी था, इंपॉर्टेंट था। 34,000 के आसपास, यानी कि 33,600 जो 33,566 जो सीट है वो रिलीज़ किया गया है। तो बहुत सीट है, ये सीट कम नहीं होता है। और आप लोग जो अगर प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो जाइए। और खासकर मैं टारगेट कर रहा हूँ बिहार और यूपी के लड़का को, क्योंकि नौकरी में आप देखेंगे कि बिहार और यूपी के लड़का सबसे आगे रहते हैं। तो ये तमाम पोस्ट पे आप लोग धावा बोलिए। केवल मास्टर बनना ही ज़रूरी नहीं है कि भैया हम केवल मास्टरे बनेंगे, केवल दरोगे बनेंगे, नहीं। ये उन सब से बेटर जॉब है और उन सबसे कम मेहनत है, कम डिग्री के साथ बेटर जॉब, बेटर एक्सपीरियंस के साथ आपको एफसीआई में जॉब लग सकता है। धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।